गुड मॉर्निंग +2 क्लास। बेटा अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर मैंने करा दिया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया, थर्ड चैप्टर भी मैंने करा दिया, ठीक है। अब मैंने कराना फिफ्थ चैप्टर, ठीक है। जो सरफेस केमिस्ट्री है वो सर ने कराना है, ठीक है। सर ने शायद स्टार्ट कर ही दिया है वो चैप्टर, ठीक है। तो अब मैंने ये चैप्टर कराना है, फिफ्थ चैप्टर। इसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने बोला अब हमने कौन सा चैप्टर करना है कि अब जनरल प्रिंसिपल में कौन से तरीके हैं, कौन सी प्रोसेसेस हैं कि हमें जो एलिमेंट्स नेचुरली मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं, उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है। अब हम लोगों ने वो वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टाइम ये चैप्टर सिलेबस में कट था, नहीं था ये चैप्टर, ठीक है। उन्होंने काट दिया था, पर अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इस करके अभी हमने ये वाला चैप्टर गो थ्रू करना है, ये वाला चैप्टर हमने पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो मेटल्स होते हैं वो दो तरह एग्जिस्ट करते हैं। एक होती है फ्री स्टेट, एक होती है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब बिल्कुल खुले एग्जिस्ट करते हैं, हम इन्हें इजीली आइसोलेट कर लेते हैं। और एक होता है कंबाइंड स्टेट, मतलब ये कंबाइन किसी के साथ जब कम्बिनेशन में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं, हम फिर उन्हें आइसोलेट कर लेते हैं। फिर ने बोला मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग। उन्होंने बोला मिनरल्स क्या होते हैं? जो कोई भी नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब कोई भी नेचुरली अकरिंग का मतलब होता है हमें, मतलब नेचुरली मिल रहा है, अर्थ में मिल रही है जब हमें कोई चीज, ठीक है, जब हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं थ्रू माइनिंग, उसको बोलते हैं मिनरल्स। नेक्स्ट होती है ओर्स। उन्हें बोला मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, मतलब वो वाला सब्सटेंस या वो वाले मिनरल जिससे हम मेटल को बहुत इजीली ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इजीली, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबल, जिसमें मतलब पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है, उसको बोला जाता है ओर्स। फिर होती है मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसी टेक्निक है, मतलब एक केमिस्ट्री की एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है मेटलर्जी, जिसमें हम पूरे मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। पहले कंसंट्रेशन, नेक्स्ट प्रोसेस होता है आइसोलेशन ऑफ द क्रूड मेटल। जो हमारे पास एक होता है ना बिल्कुल खराब मेटल, वो जब मिलता है फिर उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है या फिर रिफाइनिंग की जाती है, तो उसके बोला जाता है मेटलर्जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है गेंगू, एक होता है मैट्रिक्स। उन्होंने बोला अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज, मतलब जो बिल्कुल अनडिजायर है, हमारे किसी काम की नहीं है इम्प्योरिटीज, उनको बोला जाता है गेंगू या मैट्रिक्स। एग्जाम्पल सैंड और क्ले हो गए जैसे, ठीक है, हमारे किसी काम के थोड़ी है ये देखो बेटा, हमारे किसी भी काम के नहीं है ना, ये सैंड होगी, क्ले, रॉक्स, किसी भी काम के नहीं है, तो उन्हें बोला जाता है गेंगू, जो और के साथ प्रेजेंट होते हैं। फिर उन्होंने बोला जब यही इम्प्योरिटीज को रिमूव करना हो, किसी भी मेटल में से रिमूव करना हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन, ठीक है। समझ आ गई कि जब भी हमने किसी भी मेटल में, किसी भी ओर में से इम्प्योरिटीज को, सैंड, क्ले वगैरह को सेपरेट करना होता है, तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स, ठीक है। फिर उन्होंने बोला डिफरेंस बेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स को। पहली आ गई हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग जैसे हम कहते हैं ना, कार्स वगैरह वॉश होती हैं हाइट पे जाके, तो वही कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड गेंगू। उन्होंने बोला कि ये जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है ये किस पे बेस है? ग्रेविटीज पे, मतलब कोई चीज जो है वो जल्दी नीचे आ रही है, कोई चीज थोड़ी लेट आ रही है, कोई चीज उसके बाद आ रही है, तो ग्रेविटीज पे डिपेंड करती है कि कितनी अट्रैक्शन के साथ नीचे को आ रही है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट बेटा सेम तुम्हें यहाँ से आ गई, पहला हमने पढ़ ली हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट आ गई मैग्नेटिक सेपरेशन। उन्होंने बोला हम मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट के थ्रू, बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गेंगू। जब हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं किनका? और गेंगू का, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सेपरेट कर सकते हैं। कोई चीज मैग्नेट के साथ बहुत जल्दी चिपक रही है, पर कोई चीज इतनी जल्दी नहीं चिपक रही है, तो उन्हें बोला जाता है कि हम मान लो कोई इम्प्योरिटीज ऐसी उस ओर के साथ लग गई जो मैग्नेट के साथ चिपक सकती है, तो इट मीन वहां पे कौन सी टेक्निक यूज होगी? मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब वो जो इम्प्योरिटीज थी वो मैग्नेट के साथ चिपक के बाहर को आ गई और हमारे पास प्योर, मतलब एक मेटल
अलग मिल गया, क्रूड मेटल, थोड़ा सा खराब मिला पर मिल गया मेटल, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इधर द ओर और गेंगू इज कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यही मैंने तुम लोगों को समझाया, या तो फिर जो ओर है वो अट्रैक्ट होगी या फिर जो गेंगू है वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो मैग्नेट के साथ। तो इस टेक्निक को हम मैग्नेटिक सेपरेशन